हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। दुनिया का एक सत्य यह है कि जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन है विराम, लेकिन जीवन के सफ़र में हम जो रिश्ते बनाते हैं कोमा वह हमारी अमीट पूंजी होते हैं कोमा, बशर्ते उन्हें दोनों तरफ से सहेजा जाए विराम। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं कोमा जब पाँव नहीं कोमा दिल थक जाते हैं विराम। एक सच यह भी है कि रिश्तों में जितनी दूरियां बढ़ती जाती है कोमा घुटन उतनी ही अधिक बढ़ती है विराम। एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर हम दूसरों के बहकावे में न आकर अपने रिश्तों में किसी को गड़बड़ी न पैदा करने दे तो रिश्तों का पुल टूटने से बच सकता है विराम। जीवन की एक सच्चाई यह है कि हमें उन रिश्तों को हमेशा सहेजना चाहिए जो हमें स्नेह और ऊर्जा देते हैं विराम। माननीय जीवन की सबसे बड़ी उलझन यह है कि हमें अपने रिश्तेदार चुनने की छूट नहीं है विराम। हमने जिस परिवार में जन्म लिया कोमा आमतौर पर उससे जुड़े लोग ही हमारे रिश्तेदार होते हैं विराम। रिश्ते सहेजना और उनको निभाना एक बहुत कठिन काम है विराम। जब रिश्तों में स्वार्थ जगह बना लेते हैं कोमा तब उसकी नैया डगमगाने लगती है विराम। जब दुनियादारी की बात आती है तो हर कोई पहले अपना हित साधने में लग जाता है और यही से रिश्तों में एक हल्की सी दरार आने लगती है विराम। रिश्तों को निभाने की बुनियाद इस बात पर ज़्यादा निर्भर करती है कि हम अपनी आँख कोमा कान और जुबान कोमा हाथ पैर और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि कौशल का सकारात्मक ढंग से प्रकार उपयोग करते हैं विराम पैरा। जीवन में कई बार संकट आते हैं और हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम उन स्थितियों को कैसे संभाल पाते हैं विराम। एक अकाट्य सत्य यह है कि हर एक संकट एक विकल्प भी देता है विराम। जब संकट आता है कोमा तो दिमाग उससे बचने की तरकीबें बनाता है विराम। इस स्थिति में के दौरान जो रिश्तेदार और मित्र हमारा साथ देते हैं कोमा वे हमें जिंदगी भर याद रहते हैं विराम। कहा भी जाता है कि अगर रिश्तों की पहचान करना है तो वह संकट काम में कीजिए विराम। जिंदगी में रिश्तेदारियां चलती रहती है कोमा, लेकिन इस बीच आदमी अपनी निजी सफलता के लिए नया रास्ता खोजता रहता है विराम। जिसे एक बार सफलता मिल जाती है कोमा वह असफलता को अपने जीवन का एक खलनायक मानने लगता है विराम पैरा। अगर कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन में किसी व्यवसाय में असफल हो जाता है तो उसका असर उसके परिवार के साथ साथ रिश्तेदारों और मित्रों पर भी पड़ता है विराम। इसके चलते कई रिश्ते टूट जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं और कई लोग मुँह फेर लेते हैं विराम। कई लोग दबी जुबान में ही सही कोमा, लेकिन कहते ज़रूर हैं कि दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो केवल चलती के यार होते हैं, यानी असफल व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता विराम। बस यही रिश्तों की मिठास एक खटास में बदलने लगती है विराम। हमें यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में मिली असफलता जीवन की अंतिम असफलता
नहीं होती। विराम ऐसे समय में आवश्यकता होती है सच्चे रिश्तों की, रिश्तेदारों की, जो हमारा हौसला कायम रखे। विराम एक बेहतर दोस्त या रिश्तेदार व्यक्ति की नाकामी का सिरा कामयाबी की ओर मोड़ देता है, और कोई स्वार्थी व्यक्ति अपने बर्ताव से अपने कामयाब दोस्त को एक नाकाम इंसान बना दे सकता है। विराम पेरा हमारा वर्तमान जीवन भौतिकवादी होता जा रहा है। विराम हमारे पास आज भौतिक सुख पाने के सारे साधन हैं, पैसा और प्रतिष्ठा भी है। विराम लेकिन इन सब सुख साधनों के होते हुए भी हम एक प्यासे हिरण की तरह अदृश्य मर्गजल यानी मर्ग मरीचिका की तरफ दौड़ रहे हैं। विराम जब हम इस प्रकार दौड़ते होते हैं, तब दुख और हताश भी अदृश्य रूप में हमारे पीछे दौड़ती रहती है। विराम नतीजन, कभी कभी हम उस सुख या आनंद को अनुभव नहीं कर पाते, जो हमने मेहनत से हासिल किया होता है। विराम जो लोग रिश्तों की डोर, उसकी महक और मिठास को अच्छे से जानते समझते हैं, वे इन्हें मिले हुए सुख आनंद को एक साधारण व्यक्ति बनकर हजम कर लेते हैं। विराम इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम असाधारण सुख मिलने पर एक साधारण व्यक्ति बनकर रिश्तों को सहेजने की कला में पारंगत हो जाए। विराम पैरा जो इंसान अपने दिमाग को अपने दिल पर हावी नहीं होने देते, ये रिश्ते की महक की कीमत को जानते हुए उन्हें जाया जाने नहीं देते हैं, बल्कि प्यार से बांध कर रखते हैं। विराम दरअसल, रिश्ते मोती की तरह होते हैं। विराम अगर गिर जाए तो उन्हें झुक कर उठा लेना चाहिए। विराम जिसके पास रिश्तों का सामियाना होता है, वहाँ तनाव, अवसाद, नाराजगी और रूठने जैसी बातें स्थान नहीं बना पाती। विराम जब तक रिश्तों की नदी में स्नेह और प्यार का जल झरझर बहता रहता है, तब तक यहाँ खुशियों के फूलों की महक फैलती रहती है। विराम हमें चाहिए कि हम रिश्तों में प्यार का निवेश बढ़ाए। विराम खुद को समय देने के साथ साथ रिश्तों को महकाने के लिए अपनों को भी समय दे। विराम सबसे अच्छा रिश्ता वह है जो मनमुटाव के बाद भी संवाद का रास्ता न छोड़े। विराम पेरा पिछले महीने अफगानिस्तान ने को लेकर पनपी आकांक्षाएं अब एक एक करके सही साबित हो रही है। विराम देश के ज़्यादातर हिस्सों में तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। विराम तालिबान लड़ाके नागरिकों को भी नहीं बख्श रहे। विराम लाखों अफगानी पलायन कर गए। विराम हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि एक मुल्क एक बार फिर 2-2.5 दशक पुरानी स्थिति में लौटता दिख रहा है। विराम हाल में तालिबान ने हेरात में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर को निशाना बनाकर यह साबित कर दिया कि वह किसी को नहीं छोड़ने वाला। विराम यह हमला उस बर्बर घटना की याद दिलाता है जब तालिबान लड़ाकों ने काबुल में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर पर धावा बोलकर पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को पकड़ लिया था और सरेआम फांसी पर लटका दिया था। विराम सत्ता के लिए तालिबान ने सिर पर जिस तरह का जुनून सवार है, उसने ऐसी और घटनाएं देखने सुनने को मिले तो कोई
आश्चर्य की बात नहीं है। स्टॉप।